जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ भट्टी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्याजी अड्डा पे। मेरे साथ मौजूद हैं बजाज न्याजी साहब। 2 दिन से वीडियो चल रही है एक इनकी और एक SHO साहब मुतलका SHO साहब की कोई लड़ाई के वाक़या चल रहे हैं इनका। इनसे पूछते हैं कि असल मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम है जी, शुक्र सर ये है। 2 दिन से देख रहे हैं आपकी भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे DI साहब की भी वीडियो देखी है। क्या मामला असल वाक़या है क्या? भाईजान असल वाकया ये है, जी। 5 लाख रुपए की डिमांड होती है कहाँ से? SHO रफ़ी खान से। अच्छा जी, उस पर मेरा मुलाजम कहता है जी मैं साहब से बात करूंगा, सही है, इतने नहीं दे सकते, आप बाकी अड्डों पर डालें। ठीक है, उसके मुलाजम आते हैं, ये काउंटर में घुस जाते हैं सही है, और मेरे अमले से बदतमीज़ी करते हैं। कहते हैं बच्चों के, औरतों के भी ID कार्ड लेने हैं, जो नहीं लेगा उसकी ऐसी की तैसी। बच्चों के तो ID कार्ड होते ही नहीं है। तो फिर बॉस उसको अक्ल ही नहीं है, वो पढ़ा अच्छा। लिखा नहीं है। उसके बाद सर जी 3 घंटे गुजरते हैं, मैं वो वीडियो लगा देता हूँ छोटी सी। 3 घंटे गुजरते हैं, यहाँ से मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, SHO साहब आते हैं यहाँ से सीधा और बड़े गुस्से से, धमाम तरीके से, धमाम फिल्म देखी है, पूरे बदमाशों के साथ आते हैं। आकर इधर मेरे सारे मुलाजमों को बाहर खड़ा कर देती हैं, गाड़ियाँ मेरी इधर ब्लॉक कर देती हैं, मुसाफिर मेरे सारे यहाँ पर आ जाती हैं और वहाँ पर गाली गलौज करती हैं। मैं आता हूँ, मुझे कहते हैं मैं तुम्हारी गाड़ी जाने नहीं दूंगा, मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जाती है, तुम्हारी मैंने गाड़ियाँ नहीं चलने देनी। ये SHO साहब कह रहे हैं? जी वीडियो है। मैं क्या SHO साहब, अब आपने मेरी गाड़ी रफ़ील्ला खान साहब रोकनी है, अब रोकें आप, अब आपने रोकनी है। फिर गुस्सा करते हुए पब्लिक ने नारे मारने शुरू कर दिए। नारेबाजी भी देखी काफ़ी आपके के खिलाफ, वो पब्लिक ने मारी है, मुसाफिर ज़रात ने। ठीक है जी, वो नारों की वजह से निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं, चले गए। उसके बाद फिर ज़रा सुकून आया, फिर उधर घुस गए, दोबारा आ गए। दोबारा फिर आकर वो जो DIG साहब को उन्होंने चिढ़ दी है ना, बिल्कुल ऐसी कोई पर्ची दी। वो जो मुलाजम 2 गाड़ी में घुस गए, सही है। उन्होंने कहा जी आप एक बंदा, ये 7 बंदे पर एक ID है। उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली है। कहते फैमिली का कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा बच्चे ने, इनका मैं कार्ड कहाँ से दूँ, वाइफ का मैं कैसे दूँ, निकलो बाहर। फिर वहाँ से भाग गए हैं, दरवाजे पर खड़े हो गए। सही है। फिर उसका वोचर पकड़ लिया। मैंने कहा यार बात सुन, तू मेरा कैश वाला वोचर नहीं पकड़ सकता, सही है। कोई अगर इश्तिहारी है, सीट है, तो हमें बता, हम सीट वाला बंदा तुम्हें देती हैं। बिल्कुल सही है। अगर अड्डे देंगे अंदर, अगर बाहर है तो तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। तो भाईजान वो बात गुजर गई। सर आपकी वीडियो बात देखी सुने जिसमें आपने कहा सर, वो रात गुजर गई। जी, फिर कहते हैं पर्चा दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। मैं फिर जज्बाती हो गया, मैं कहा मुझे मारो। मैं डट गया हूँ, मैं न्याजी का बेटा हूँ, मैं डट गया हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल बोलूँगा, हर करप्ट बोलूँगा, तुम करप्ट हो, करप्ट हो, करप्ट हो। 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मर्जी मुश्किल आती हैं। तो फिर क्या होगा सर जी, अगले दिन सुबह फिर वो फिर रहे, दोबारा अगले दिन। दोबारा सर फिर कल का दिन गुजरा है, सारा दिन थ्रेड किया रखा है उसने। मुलाजम आ रहा है, SHO साहब कहते हैं जी गिरफ्तार कर लो। मैं कहा करो गिरफ्तार, बिल्कुल FIR हुई है। बंदे हैं, सबके बीच में गिरफ्तार करना है, मुझे FIR देकर गिरफ्तार करना है, हमें मैंने चौक के ना ले जाना है। मैंने कहा बुकला भी रात बिठाए हुए। बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ है, रात गुजरी, आज फिर सुबह आकर बॉस इधर ज़बरदस्ती बुकिंग वालों से मैं वीडियो निकलवा रहा हूँ, ज़बरदस्ती औरतों से कार्ड लेकर ना दे रहा है। फिर औरतों ने आगे से उसके साथ बदतमीज़ी की है, फिर पीछे चला गया, फिर राउंड लगाते हुए ना पिटन पटाट हो। सर आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि मुझसे लाख रुपया, आपने लाख रुपया कुछ दिन पहले लाख 10-12 दिन पहले दिए। 10-12 दिन। सर DIG साहब कह रहे हैं आप हमारे ऊपर 3 साल से है। सर DIG साहब का बयान आया, वो कह रहे हैं कि इनको इधर अपॉइंट हुए 18 से 20 दिन। बात सुने, शेरा कोट, नवा कोट थाना, ये हदूद है इसकी। सामने मेरी वर्कशॉप है, 15 पर अभी कॉल करें। नवा कोट की भी, शेरे कोट की अगर दूर है तो नवे कोट की आ जाती है, हम दोनों की हदूद में आती हैं।
हदूद शेरा कोट ज़रूर है, लेकिन अगर कोई क्राइम होता है 15 की कॉल होती है तो दोनों थानों की पुलिस आती है। ये डीआईजी साहब को किसी ने नहीं बताया कि ये 3 साल से हमारे सर पर अज़ाब इसी है, एरिया में। 3 साल से। सर मुझे ये डीआईजी बताइए, साहब का काम है ना इंक्वायरी करें। वन साइडेड कह रहे हैं कि 18 दिन हो गए। यार 18 दिन इसको कहाँ से हुए हैं? 3 साल से ये अजाब हमारे घाटे पड़ा हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा जो लाख रुपए आप दे रहे हैं या 5 लाख आपसे मांग रहे हैं, वो किस चीज़ का मांगते हैं, डिमांड किस चीज़ की करते हैं? कोई हिस्सा वगैरह इधर आपके साथ तो क्या मामला क्या है? सर जी ये लेते हैं पैसे, खुल खुला के लेती हैं। सर आपने पिछले आपको भी पता है लेती हैं, अगर आपको नहीं पता तो कैमरे में बोल लेना। हिम्मत है आप में। सर बिल्कुल देखें मैं उनसे तो हमारा हिम्मत कर बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने तो जलील होने के लिए हिम्मत कर बैठा हूँ। अगर सर वो एस एच ओ साहब ये देखें, मैं तो जलील होने के लिए हिम्मत कर बैठा हूँ कि मैं बोलूँगा बोलूँगा बोलूँगा। अगर सर चाहे वो मुझे मार दें, चाहे मुझे फांसी लगा दें, चाहे मुझे जो मर्जी कर दें, मैं बोलूँगा। मैंने तो हिम्मत किया, आप भी हिम्मत करें ना, बोलें। क्यों नहीं बोलते? नहीं, हम लोग तो बोलते हैं अगर दोनों में से देखें इंक्वायरी होगी, अगर दोनों में से जो करप्ट होगा जिस पे कोई जो मुझे रेस्ट जुर्म है, कर तो वो लें। करें, बिल्कुल हम अगर उसके साथ मुझे हैं। रेस्ट करना है, जी जी। अगर मेरे पर जुर्म नहीं साबित होता, उस पर होता है तो उसको उधर ही रेस्ट करें, उसके फूल उतारें। अब आप क्या अपील अब करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मेरी आज ये इज्जत हो रही है कि एक SHO जो यहाँ पर बदमाशी से मुझसे बत्था लेने आया है। सर आपको पहला लाख रुपया भी नहीं देना चाहिए था जो आपने 10-12 दिन यार, दिए? शुरू से इसको एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा दिया है। सर आप क्यों देते थे वैसे? क्या आपको reason मैं है? कह रहा हूँ 30 दफ़ा दिया हो ना, 3 साल से बहुत इज्जत के साथ फिरने के लिए। उस टाइम बुज़दिल थे, देते थे, अब बुज़दिल निकाल दिया। सिर्फ ये सफ़ेद कपड़े, एक आप- मिनट, ये कपड़े बचाती हैं। ऐसे ही है। इनका क्या है, उतार कर जो मर्जी कर दें बहुत। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, बेकानूनियत। इस तरह के SHO, ये मैं कहता हूँ इंसान है ही नहीं, ये तो डाकू हैं। सर अब आप IG साहब और DIG ऑपरेशन साहब से या CCPO से कोई अपील करना चाह रहे हो? सर अपील यही है, इसकी इंक्वायरी कराएं। मैं गिल्टी हूँ, मुझे अरेस्ट करें। वो गिल्टी है, उसको अरेस्ट करें। अगर वन साइडेड करेंगे मैं बोलूँगा, मैं फिर हर बंदे के खिलाफ, हर अफसर के खिलाफ बोलूँगा। मुझे बोलना आता है, मुझे ये नहीं कि DIG साहब मुझे झूठा बनाई जाए और एक करप्ट अफसर के पीछे। मैं यकीन करें उनको भी जवाब दूंगा कि यार आप पढ़े लिखे अफसर हैं, आप एक लाहौर शहर के बड़े अफसर हैं, आपने इंसाफ देना है। आप भी एक करप्ट आदमी के साथ खड़े होंगे, उनके खिलाफ भी फिर बोलूँगा, सबके बोलूँगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं करोड़ों रुपया अरबों रुपए का बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर कोई खड़ा होकर बोझी कोई रेडी वाला नहीं हूँ। ठीक है जी, तो अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा, मैं लाजमी बोलूँगा सर बहुत शुक्रिया एक आपका। क्राफ्ट अफसर के लिए। अगर इंक्वायरी में साबित होता है कि मैं झूठा हूँ, मुझे रेस्ट करें उधर ही, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। सज़ा कबूल करूँगा। सर बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत मेहरबानी।